हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बेस्ट पॉसिबल एंट्री इन बैंक निफ्टी। कहाँ मुझे अच्छे सेटअप्स दिखे, कहाँ हम एंट्री ले सकते थे और एंट्री के पीछे लॉजिक क्या था। आज की बात करें तो आज वीकली एक्सपायरी थी। आज थर्सडे होता है तो ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी में। आज हम अगर देखें तो हमको बहुत अच्छा सेटअप मिला सुबह के ट्रेडिंग सेशन में। अब इस ट्रेड का क्या लॉजिक था हम देखने वाले हैं। मार्केट खुलता है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से। आज बहुत बड़ी रेड कैंडल होती है एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स की रेड कैंडल है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट एक बहुत अच्छा सेटअप बायर्स को देता है, बायर्स को एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा सेटअप देता है। अब उस सेटअप का क्या नाम है, डब्ल्यू पैटर्न, या फिर उसे बोल सकते हैं हम डबल बॉटम। और डबल बॉटम की बात करें तो इसकी एंट्री का क्या मतलब होता है। डबल बॉटम एक स्ट्रैटेजी है जिसको डब्ल्यू भी बोला जाता है। डब्ल्यू के नेक लाइन को ब्रेक करे तो वहाँ पे रीटेस्ट जब होता है सपोर्ट पे और जब प्राइस ऊपर जाता है तो एक लॉन्ग ट्रेड मिलता है, मतलब एक बाइंग ट्रेड मिलता है। और ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे रखते हैं। अगर आप देखो तो इस पॉइंट के नीचे रखते हैं सब स्टॉप लॉस, और टारगेट नेक्स्ट स्विंग हाई का होता है। ठीक है, तो बायर्स को इनवाइट किया गया। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में बायर्स को इनवाइट किया डब्ल्यू पैटर्न से। फिर क्या हुआ, फिर अगर हम देखें तो रीटेस्ट भी हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट भी किया और इन बायर्स को इनवाइट किया एक कंफर्मेशन देने के लिए कि हाँ यहाँ पे हम और बाय कर सकते हैं। बट अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे उन 90% लोगों के ऑपोजिट, तो वो हम देखने वाले हैं। मार्केट आया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट ने बताया कि हाँ मैंने ऊपर जाना है, मार्केट ने फिर बताया कि हाँ ऊपर जाना है, मार्केट ने फिर बताया ऊपर जाना है। बट मार्केट क्या ऊपर जा रहा है? अगर मार्केट को जाना होता तो ये पहले ही मूव में ऊपर जाता और जो बायर्स है उनके टारगेट हिट करता। बट मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट उनको बार बार इनवाइट कर रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, बट मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। तो यहाँ पे हम वीकनेस स्पॉट करेंगे बायर्स की। अब आप अगर कैंडल भी देखो ना तो बायर्स की कैंडल हर बार छोटी होती जा रही है। पहले बायर्स आ रहे हैं ज्यादा, फिर एकदम सेलर्स आ रहे हैं, एक ही कैंडल में क्लोज कर रहे हैं, फिर बायर्स आ रहे हैं, फिर कैंडल रेड कैंडल्स देख रहे हो आप सेलर्स की, एकदम से उनको पुश डाउन कर रहा है, और फिर बायर्स आ रहे हैं, फिर एकदम कैंडल आ रही है सेलर्स की। तो अगर हम देखें तो बायर्स यहाँ पे वीक है, जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये भी कंसेप्ट है जो हम आगे सीखेंगे। एंड फिर अगर हमको ट्रेड लेना होता तो थर्ड रीटेस्ट पे हम देख सकते थे, फिर बायर्स को सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया। और हम ट्रेड इसमें कैसे ले सकते थे? ट्रेड बहुत सिंपल था। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन किसी भी पुल बैक पे, इस पोजीशन यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन लगाते। ये जो हाई है, इस हाई का हम स्टॉप लॉस रखते, लगभग 47 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होता, और टारगेट हम लेते 1:2। मतलब अगर 47 to 50 पॉइंट्स, अगर हम 50 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रखते हैं इसमें, तो ऑलमोस्ट हमको 100 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, और जो कि बहुत ज़्यादा अचीवेबल है। अगर हम देखें तो 100 पॉइंट्स का हमको टारगेट मिलता है इस पॉइंट पे। तो हमको ये ट्रेड बहुत अच्छा मिला। अब इसका लॉजिक ये था, फास्ट मोमेंटम देखा आपने कैसे हुआ। मार्केट ने इनवाइट किया बायर्स को और फिर उनके स्टॉप लॉसेस कटना शुरू हो गए, क्योंकि अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, फिर रिटेस्ट होगा यहाँ पे सपोर्ट पे, तो स्टॉप लॉसेस कहाँ मिलने वाले हैं उनको? स्टॉप लॉसेस मिलेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर किसी ने ज़्यादा होल्ड किया होगा तो भी उसको लॉस नहीं हुआ होगा आज, अगर किसी ने ऑप्शन सेल किया होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ तक ऑप्शन को होल्ड कर सकते थे, फिर चाहे एंट्री में हम ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे। बट 1:2 मिल रहा है तो हम 1:2 पे ही निकलना, ज़्यादातर हम निकलेंगे। तो ये हमारे को फर्स्ट एंट्री थी। अब दूसरी एंट्री देख सकते हैं हम। दूसरी एंट्री की बात करें तो बहुत सिंपल है दूसरी एंट्री का लॉजिक। अब देखते हैं हम थोड़ा सा पीछे। अब मार्केट क्या कर रहा है, काफी टाइम से एक बाइंग मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, आज तीसरी बार मार्केट ने बाइंग मोमेंटम दिया और बायर्स को हटा दिया। ठीक है,
तो अब क्या होता है, ज़्यादा तो जो स्टॉप लॉसेस है वो बायर्स की वो खा चुका है, ठीक है। बायर्स का जो प्रॉफिट कम होगा तो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, सेलर्स बैठे होंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। सेलर्स के स्टॉप लॉसेस जब इस पॉइंट पे होंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, जिन्होंने सेल नहीं किया उनको मौका दिया कि मार्केट फिर से एक इस रेजिस्टेंस पे आया, इस रेजिस्टेंस पे आया, फिर मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ मुझे फिर से सेल करो। बट हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे, हम एक टूल लेंगे जिसे बोलते हैं फिबोनाची, फिबोनाची जिसे हम प्लॉट करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब आपको क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पर अगर हमने इस स्विंग से इस स्विंग तक मार्क किया है, अगर आपको फिबोनाची प्लेस करना नहीं आता तो इसकी भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप फिबोनाची कैसे यूज करके ट्रेड कर सकते हो, वो भी छोटे स्टॉप लॉस से, लॉस छोटा एंड प्रॉफिट बड़ा कैसे कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो अभी बात करते हैं, मैंने इस स्विंग से इस स्विंग तक प्लॉट किया फिबोनाची को, ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था, जो आज का हाई था, ठीक है। हाई हाई लगाया, मार्केट ने सेलिंग की, बट सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, सेलिंग यहां तक आई इतनी स्ट्रांग सेलिंग नहीं थी, और 0.5 लेवल मतलब मार्केट ने बायर्स का 50% प्रॉफिट कम कर दिया, तो बायर्स एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। बायर्स की जब स्टॉप लॉसेस नहीं बने बचेंगे तो बायर्स एग्जिट कर जाएंगे। तो पहला कंफर्मेशन क्या था, 0.5 लेवल मतलब 50% बोलते हैं इसे, 50%, 0.38 38%, ठीक है। 0.5 से मार्केट ने रिवर्स किया, आप देख सकते हो बिल्कुल पिन पॉइंट इस पॉइंट पे रिवर्स हुआ है मार्केट, ठीक है। यहां पे हम कुछ जो अग्रेसिव प्लेयर्स है वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे एक ग्रीन कैंडल देख के, ठीक है। जैसे एक ग्रीन कैंडल देखी, यहाँ लॉन्ग पोजीशन और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट 1:2, 1:2, 120 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल चुका है यहाँ पे। बट अगर कईयों को कंफर्मेशन भी चाहिए होती है, तब कंफर्मेशन से कैसे ट्रेड करेंगे आप, यहाँ पे फिबोनाची से 0.5 से इसने रिवर्सल दिया, ठीक है। फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट मतलब फिर से सेलर्स को बुलाया, बट अब देखोगे सेलर्स की जो कैंडल्स है, रेड कैंडल्स है सेलर्स की कैंडल, कितनी छोटी हो गई है मुकाबले बायर्स की कैंडल। मोमेंटम फास्ट हो रहा है, पहले सेलर्स ज्यादा थे, ठीक है, अब यहाँ पे जब रीटेस्ट हुआ सेलर्स कम हो गए, अब खुद देख सकते हो यहाँ पे सेलर्स ज्यादा थे, फिर यहाँ पे कम हुए, फिर यहाँ पे एक और रेड कैंडल आई, बट सेलर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए। आप इस पॉइंट पे एंट्री कर सकते थे, इस पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट फिर से रेजिस्टेंस पे सेलर्स को बुला रहा है कि हाँ जिन्होंने यहाँ पे जिनकी एंट्री रह गई थी, मार्केट आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, हमसे ज़्यादा 2-10 गुना ज़्यादा स्मार्ट है। मार्केट ने फिर से इसको यहाँ पे सेलर्स को बुलाया कि हाँ आप सेल कर दो, सेल कर दो, यहाँ पे फिर सेलर्स को बुलाया, उनके सबके स्टॉप लॉस अगर मैं देखूं तो रेड से मार्क करते सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि जो सेल करेंगे उनके स्टॉप लॉसेस भी तो होंगे ही, और फाइनल स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे रखेगा, ठीक है। तो हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, जैसे जैसे सेलर्स कम हुए, यहाँ पे सेलर्स कम हुए, यहाँ पे सेलर्स कम हुए, ठीक है, हम यहाँ कहीं अपनी एंट्री बना सकते थे, इस पॉइंट पे हम यहाँ कहीं हम अपनी एंट्री बना सकते थे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है इस स्विंग का, 40 ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस रखते, 41, और ये हमको 1:2 1:3 जितना लेना चाहो आप अपने हंगर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद मार्केट क्या करके गया, स्टॉप लॉसेस सबके कट करके गया, आप देख सकते हो कितना फास्ट मोमेंटम आया बाइंग का। तो ये जो मार्केट है ज़्यादातर इंडिकेटर्स पे लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि RSI लगा दिया, फिर मूविंग एवरेजेस लगा दिए, बट मार्केट को अगर हम साइकोलॉजी उनकी समझे, बायर्स एंड सेलर्स की, सबसे बेस्ट है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। मिनिमम टूल्स रखो, आप देखो मैंने इसमें कोई भी इंडिकेटर्स यूज नहीं किया, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इंडिकेटर्स यूज ना करूँ, सिर्फ एक फिबोनाची टूल है जो कि देखता है कितनी रिट्रेसमेंट हुई है, सेलर्स की कितनी रिट्रेसमेंट हुई है, बायर्स का प्रॉफिट कम हुआ, ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे, और जैसे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, ये देख सकते हो आप बाइंग मोमेंटम वन डायरेक्शन में
बिल्कुल ट्रेंड हुआ है मार्केट। तो जस्ट आपको कैंडल्स की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात इस जो वीडियो से आप लेके जाओगे कि हमको टेक्स्ट बुक्स में और वेबसाइट्स में आप देख सकते हो, गूगल में डबल बॉटम काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है, हम इसे डबल बॉटम बोलेंगे, डब्ल्यू पैटर्न बोलेंगे। ये चीज़ें अब काम नहीं करती है, ये मार्केट मेकर्स ने हमारे लिए बनाया है कि हाँ, हम इस पे एंट्री करें, रीटेस्ट पे एंट्री करें और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो, फिर मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। ये आप देख सकते हो। सो पैटर्न्स ट्रेड करना कम कर दो, क्योंकि जो मार्केट है वो बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी पे चलता है और आपको देखना पड़ता है कहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, मार्केट को बार बार देख के आएगा एंड सीख के आएगा कि कैसे मार्केट को एंटिसिपेट किया जाता है जस्ट बाय सीइंग द मार्केट स्ट्रक्चर। आजकल प्राइस एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। प्राइस एक्शन, हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, बट प्राइस एक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस एक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर। Let me write this down because it is very important. Market structure. मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है? मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है? मार्केट क्या कैसे ट्रैप कर रहा है लोगों को? हायर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कैसे लोगों को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, हम इसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इंडिकेटर्स लगा के, RSI लगा के, मूविंग डाइवर्जेंस लगा के। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो, एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट अपने हाथ में। हमको बस रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ता है और ट्रेड अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। हम 1:2 का वेट करेंगे सर, ठीक है, उससे ज़्यादा का वेट करेंगे अगर करना है तो आप एंट्री पे ट्रेल, जैसे मैंने कुछ वीडियोस, पुरानी वीडियोस में अपनी एंट्री पे ट्रेल कर दी, मतलब रिस्क को मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पे अगर मैंने एंट्री किया तो बिल्कुल अब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट करूंगा अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है। और सोचो आप, अगर मैंने एंट्री पे आज एग्जिट किया था, आज मैं थोड़ा बिजी था, मैंने ट्रेड नहीं किया, तो ऑलमोस्ट मुझे 400-500 पॉइंट्स मिल जाते हैं आराम से। मतलब एक लॉट में अगर आप एक लॉट की बात करो तो 10-11 हज़ार रुपये लगा के आपके ऑलमोस्ट 12,000 पैसा डबल हो रहा है। सो ट्रेडिंग इज सिंपल, जस्ट यू हैव टू सी द मार्केट स्ट्रक्चर एंड बायर्स एंड सेलर्स साइकोलॉजी। मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, लर्निंग वीडियोस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी को और अच्छे से देख के हम मल्टीपल कन्फर्मेशन से ट्रेड ले सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स लाइक दिस एंड कमेंट योर क्वेरीज। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो यू कैन कमेंट एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट लर्निंग है, वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।